Now, let us consider question number 14. The perpendicular from A on side BC of triangle ABC. आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC. A से परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉप किया BC के ऊपर AD such that DB is 3 CD. गिवन क्या है? AD perpendicular on BC and DB is 3 times CD. इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 है और ये पूरा 3 है. अगर हम रेशो की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 1 है और ये 3 है. मतलब अगर ये पूरा 4 है तो ये 1/4 है और ये है 3/4. तो यहाँ से मैं DB की वैल्यू BC/4 एंड CD की वैल्यू 3BC/4 लिख सकती हूँ. CD 3BC/4 and DB is BC/4. Right? What do we need to prove? We need to prove this 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. मतलब BD और CD मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये नहीं चाहिए, इनकी जगह BC चाहिए. तो मुझे रिलेशन मिल चुका है. तो सबसे पहले हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? हम उन दोनों पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो इन ट्राइंगल ABD AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. मार्क दिस इक्वेशन एज 1. ठीक है, रुको, मुझे AD भी नहीं चाहिए पिक्चर में. AD नहीं है ना टू प्रूव में, तो AD को हम हटाएंगे यहाँ से. तो यहाँ से AD की वैल्यू निकाल ली हमने, तो ये आ गई AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर. नाउ मार्क दिस इक्वेशन एज 1. ठीक है, अगेन इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं हम ACD में पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अगेन मुझे AD नहीं चाहिए, तो AD स्क्वायर की वैल्यू हमने हटाई. AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. मार्क दिस इक्वेशन एज 2. अब ये भी AD स्क्वायर के बराबर है, ये भी AD स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब आपस में बराबर है. सो फ्रॉम 1 and 2 AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे AB मिल गया, AC मिल गया, लेकिन BD और CD एक्स्ट्रा है. तो BD की वैल्यू जो हमें गिवन कंडीशन थी, हमने उसके से रिलेशन लिखा. CD की वैल्यू का भी रिलेशन लिखा. वी विल सब्स्टिट्यूट दीज टू रिलेशंस हेयर इन दिस इक्वेशन 3. सो दिस इज आवर इक्वेशन 3. तो हम BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. AB स्क्वायर BD इज BC/4 स्क्वायर. AC स्क्वायर एज इट इज. CD इज 3BC/4 स्क्वायर. ठीक है, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर बाय 16. राइट, अब BC को इकट्ठा कर लो. तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 16 प्लस 9BC स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो दिस इज AB स्क्वायर माइनस, तो 9 माइनस 1 8BC स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अब 8 और ये 16 कट गया 2 पर, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 1 LCM ले लें. तो 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. ये 2 इधर चला गया, तो 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर. अब ये माइनस BC इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2AB स्क्वायर is equal to 2AC square plus BC square. This is what we need to prove. Hence prove. This is one of the most important question of this chapter.